15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार बनाओ। सबसे पहले 15 मीटर का एक वर्गाकार बनाए अपने। अब यहाँ पे उसकी भुजा की लंबाई कितनी है आपकी? 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। अब मैदान के कोने से खूंटे पर लगे, तो यहाँ पे खूंटा, यहाँ पे आप एक खूंटा बना दो, ठीक है। तो यहाँ से उसने घोड़े को बांध दिया है, तो रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यहाँ बोला ना क्वेश्चन में कि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो मैंने यहाँ से खूंटे से रस्सी से बांध दिया है। अब यहाँ पे वो जब घोड़ा चलेगा तो वो इतनी दूरी पे ही चलेगा, तो यहाँ पे आपकी ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, अब यहाँ कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या या 5 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या हो गई आपकी 5 सेंटीमीटर। और थीटा कितना बन रहा है, यानी कि कोण कितना बन रहा है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे उसने बोला, पहला पॉइंट क्या बोला है? चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये निकाले अपन, निकालना क्या आपको? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या है? त्रिज्यखंड का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना दिया है? थीटा का मान कितना दिया है? 90 डिग्री। ये 90 बटे में 360, 90 बटे में 360। अब पाई का मान कितना बोला उसने? पाई का मान बोला है कि 3.14 रखिए, तो यहाँ पे मैं रख दूँ 3.14 गुणित। अब आर का मान कितना है, यानी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या कितनी है? 5। तो यहाँ लिख दूंगा मैं 5 गुणित 5। 0 से 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36। अब बचा क्या? 3.14 गुणित 5 गुणित 5 बटे में क्या है? 4। अब यहाँ पे पॉइंट हटा दो, तो यहाँ पे 0 कितने हो जाएंगे? 2 0, है ना। अब बचा क्या आपका? 314 गुणित 5 गुणित 5 बटे में 4 गुणित 100। काट दो इसको, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और ये 0। 5 से 5 एकम 5 चौक 20। अब यहाँ पे बचा क्या आपके पास? 314 बटे में 4 चौक 16। इसको और काट सकते हो आप, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सती 14। तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 157 बटे में क्या आ जाएगा? 4 और 4, 4 दूनी 8। 157 में 8 का भाग दे दो, 2 भाग फटाफट। कितना आ रहा है आपका? 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अगला सवाल है इसी में। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि वृद्धि, क्या बोला है? अब यहाँ पे लिख देंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल में वृद्धि। वापिस करें, नंबर सेकंड, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो यहाँ पे अपन पॉइंट लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, ठीक है। यानी कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि या क्षेत्र में वृद्धि। अब यहाँ पे उसने बोला है कि 5 मीटर रस्सी के स्थान पर, यानी पहले कितने की रस्सी थी? 5 मीटर, यानी कि घोड़े को आपने कितना चल रहा था वो 5 मीटर। अब उसने क्या किया है? उस रस्सी को थोड़ी सी बढ़ा दी, उस रस्सी को उसने थोड़ी सी बढ़ा दी, यानी 5 की जगह उसने क्या कर दिया है? 10। यानी कि ये घास का मैदान है, ये खूंटा है। अब यहाँ पे पहले वो 5 मीटर चल रहा था, अब उसने क्या किया कि 10 मीटर कर दिया है। क्या कर दिया है? 10 मीटर। तो ये क्या हो गई आपकी? ये तो आपकी त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या है। क्या है? ये त्रिज्या है, यानी कितने मीटर हो गई है? अब यहाँ थीटा कोण कितना बन रहा है आपका? 90 डिग्री का।
ठीक है। अब यहाँ पे आपकी त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या कितनी है बोलो। अब त्रिज्या हो गई 10, पहले 5 थी। अब थीटा कितना आपका, यानी कोण कितना हो गया 90। वही इसमें बोला है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो फॉर्मूला वही लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या आपका बोलो, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का मान कितना है 90 बटे में 360, पाई का मान कितना रखना है 3.14, और आर का मान कितना है 10 गुणित 10। अब यहाँ से पॉइंट हटा दो तो अपॉन में क्या आ जाएगा 2 जीरो। क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट हट गया है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 0 से 0 कट गया, 9 एक कम 9, 9 चौक 36। तो क्या बचा 1 बटे में 4 गुणित 314, यही बचा है। अब 1 का गुणा 314 में क्या, तो 314 बटे में 4, इसको भी 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10, 2 सत्ती 14। तो आपका क्या आ जाएगा 157 बटे में 2। अब इस 157 बटे में 2 इसको भी भाग दे दो, तो कितना आ रहा है 78.5। उतारो इसको। बराबर क्या निकाला, नया क्षेत्रफल माइनस नया क्षेत्रफल माइनस पुराना क्षेत्रफल। तो नया क्षेत्रफल कितना आया था रे, वृद्धि कितने की हुई, ये वृद्धि अपने को निकालनी है। तो नया क्षेत्रफल कितना आया था आपका, देखो उसमें नया क्षेत्रफल कितना आया था 12 नहीं, गलत है 78.5, और पुराना कितना आया आपका 19.6। अब यहाँ पे आपकी वृद्धि 19.6। अब वृद्धि कितनी निकली, अब माइनस कर दो इसमें से 50.9, ये आपका आंसर।